तुरा के एमेरिट्स बिशप जॉर्ज मामालासेरी टाइनशू का शुक्रवार सुबह करीब 2:20 बजे निधन हो गया। तुरा के सहायक बिशप जोस चिरकल ने बताया कि पहले तुरा बिशप का अंतिम संस्कार 8 जुलाई को दोपहर 1 बजे सेक्रेड हार्ट श्राइन तुरा में किया जाएगा। कैथेड्रल चर्च में तैयार की गई कब्र में दफनाया जाएगा। वर्की बिशप जॉर्ज का जन्म 23 अप्रैल 1932 को केरल के कोट्टायम जिले के कलाथुर में कुरियन और एलिजाबेथ मामालासेरी की 3 संतानों में सबसे छोटे के रूप में हुआ था। उन्होंने 12 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया था। स्कूल की पढ़ाई के बाद वह मद्रास मायलापुर के सूबा के लिए पूनामल्ली में सेक्रेड हार्ट सेमिनरी में शामिल हो गए, जहां उन्होंने 1950 से 1960 तक अपनी छोटी और बड़ी सेमिनरी की पढ़ाई पूरी की। एक मिशनरी के रूप में काम करने की इच्छा से उन्होंने स्वेच्छा से उत्तर पूर्व में सेवा करने की पेशकश की। स्वर्गीय रेव लुइस माथियास ने उन्हें 24 अप्रैल 1960 को पुजारी नियुक्त किया। मलेरिया से प्रभावित गारो हिल्स के सुदूर, खतरनाक पहाड़ी इलाके में कठिनाइयां इच्छानुसार फिर उन्हें शिलांग गुवाहाटी के आर्क डायोसीज में गारो हिल्स में एक मिशनरी के रूप में काम करने के लिए भेजा गया। उस समय गारो हिल्स असम का एक सुदूर, खतरनाक पहाड़ी इलाका था जो मलेरिया और जंगली जानवरों से प्रभावित था। 10 वर्षों तक तुरा, दलू और बाघमारा में सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में सेवा करने के बाद 1970 में उन्हें बांग्लादेश की सीमा से लगे दल्लू का पल्ली पुरोहित बनाया गया। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान बिशप जॉर्ज विस्थापित लोगों तक पहुंचे और बेघरों को डालू में अपने पल्ली में ठहराया, उन्हें भोजन, कपड़े, आश्रय और पुनर्वास प्रदान किया। 8 फरवरी 1969 को पोप ने फादर को नियुक्त किया, जॉर्ज मामालासेरी तुरा के पहले बिशप के रूप में। उन्हें 18 मार्च 1969 को डॉन बॉस्को स्कूल ग्राउंड तुरा में बिशप नियुक्त किया गया था। तुरा के बिशप के रूप में आवश्यक पैरिश बुनियादी ढांचे के साथ 14 मौजूदा केंद्रों को पूरी तरह से बढ़ाने के अलावा उन्होंने चर्च, प्रेस्बिटरी, कॉन्वेंट, डिस्पेंसरी, लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास और उनमें से प्रत्येक में स्कूल के साथ 23 नए पैरिश खोले। सामाजिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों में योगदान। तुरा के बिशप के रूप में 28 वर्षों के दौरान आध्यात्मिक और नैतिक नेतृत्व प्रदान करने के अलावा बिशप जॉर्ज ने गारो हिल्स के विकास में बहुत योगदान दिया। सामाजिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों में कई पहल की। पूरे गारो हिल्स में फैले 61 LP स्कूल, 35 MI स्कूल, 16 माध्यमिक विद्यालय, 2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 24 लड़कियों के छात्रावास और 23 लड़कों के छात्रावास का श्रेय उन्हें जाता है। यह अच्छी तरह से जानते हुए कि गारो हिल्स की तत्काल ज़रूरतों में से एक उत्कृष्ट कॉलेज होना था, 1988 में उन्होंने डॉन बॉस्को के सेल्सियंस को तुरा में डॉन बॉस्को कॉलेज खोलने के लिए आमंत्रित किया। बाद में अपने धर्माध्यक्षीय मंत्रालय में उन्होंने विलियम नगर में एक कॉलेज खोलने के लिए जेसुइट्स को निमंत्रण दिया, कॉलेज के लिए भूमि प्राप्त की और यहाँ तक कि कॉलेज की भूमि में हायर सेकेंडरी स्कूल भवन भी बनाया। कई संस्थाओं के संस्थापक बीमारों और पीड़ितों के प्रति उनकी चिंता ने उन्हें गारो हिल्स के ग्रामीण इलाकों में 20 से अधिक औषधालय और तुरा में 150 बिस्तरों वाला होली क्रॉस अस्पताल स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। बिशप के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने गारो हिल्स में दर्जनों नर्सों के प्रशिक्षण का वित्त पोषण किया ताकि ये बदले में गांवों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें। सामान्य नर्सिंग के लिए रिनो सिमोनेटी नर्सिंग स्कूल की स्थापना और गरीबों और निराश्रितों के लिए 2 वृद्धाश्रम, एक तुरा में और दूसरा विलियम नगर में, गारो हिल्स में स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए प्रमुख कदम थे। यह वह व्यक्ति थे जिन्होंने मोंटफोर्ट बंधुओं को डैनाग्रे में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए मोंटफोर्ट केंद्र स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया था। उनके संरक्षण में डायोसेसन सोशल सर्विस सेंटर, बकदिल, गारो हिल्स में विभिन्न कल्याण और लोगों के सशक्तिकरण कार्यक्रमों में शामिल एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन बन गया। सरकार के सहयोग से जेंगजाल में ड्रॉप आउट लड़कियों के लिए एक आवासीय स्कूल, KGBV स्कूल बनाया जाएगा, जो मेघालय में अपनी तरह का पहला स्कूल होगा। बिशप जॉर्ज 2007 में सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन पुजारी के घर पर रहकर विभिन्न तरीकों से सूबा की सेवा करना जारी रखा।
उन्होंने होली क्रॉस अस्पताल कॉन्वेंट में प्रतिदिन पवित्र मास मनाया और अस्पताल के विकास में सक्रिय रुचि ली। उन्होंने भवन निर्माण योजनाएं बनाना, कार्यस्थलों का दौरा करना और पैरिश बुनियादी ढांचे को तैयार करने में मदद करना जारी रखा। उन्होंने 2019 में पूरा होने तक नए डायोसेसन देहाती केंद्र के काम की दैनिक निगरानी की। मेघालय में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए बिशप जॉर्ज को मेघालय सरकार द्वारा नामित किया गया था और उन्हें पा के साथ मान्यता दी गई थी। 2019 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेघालय द्वारा टोगन संगमा पुरस्कार और मान डॉक्टरेट की उपाधि। अस्पताल में रहते हुए क्षेत्र के बिशप एक्सेल केयर के डॉ नील बोर्दोलोई, अगाथा संगमा, पूर्व सांसद थॉमस ए संगमा, मेघालय के स्पीकर मार्कुइस एन मराक, पीएचई मंत्री कॉनराड संगमा, मुख्यमंत्री, पुजारी, धार्मिक और कई लोग और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं उनसे मिलने आईं। उनके जीवन के अंतिम दिनों में उनके करीबी रिश्तेदार उनके साथ थे।